परमहंस योगानंद कहते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर मन एवं बुद्धि की समझ से परे हैं। यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, तथापि ईश्वर को अंतर्धारण करने के लिए उनका क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। अतः मानव मन ईश्वर की वास्तविक धारणा करने में समर्थ नहीं है। यह प्रश्न कि ईश्वर को किसने बनाया केवल इसलिए उठता है क्योंकि मन उनको नहीं समझ सकता जो अनादि और अनंत है। जब आप सूर्य की ओर देख रहे होते हैं जो करोड़ों मील दूर आकाश में है, तो वह विशाल प्रकाश ग्रह हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तथापि पृथ्वी का व्यास लगभग 7,900 मील है और सूर्य उससे 100 गुना से भी अधिक विशाल है। यदि आप हमारे ग्रह को सूर्य के निकट रख सकें, तो यह सूर्य की तुलना में एक छोटे बिंदु की भांति प्रतीत होगा। आइए हम यह मान लें कि सूर्य का विशाल गोला फैल रहा है और तब तक अधिक से अधिक बड़ा होता जाता है जब तक कि आकाश के विशाल नीले विस्तार को पूरी तरह निगल नहीं जाता। इस प्रकार पूरित स्थान उस आकाश का केवल एक कण, एक बिंदु मात्र है जो असंख्य विश्वों एवं अनंतता में फैला हुआ है। यदि सूर्य अनंत रूप से आकाश में बढ़ना आरंभ कर दे तो भी वह अनंतता को मापने में समर्थ नहीं होगा। सीमितता का ब्रह्मांडीय भ्रम हमारे मन को ऐसी विशालता की कल्पना से रोकता है। इसकी सीमाएं कहाँ हैं? यह अनंत शून्य कहाँ से आया? यही अनादि अनंत है ईश्वर। सर्व विद्यमानता में आकाश की दूरतम पहुंच में वे दूरस्थ तारों में हैं तथा आप में और मुझ में, एवं वे प्रत्येक क्षण प्रत्येक उस स्थान के प्रति सचेत हैं जहां वे विद्यमान हैं। ईश्वर मन नहीं है, उन्होंने तो इसकी रचना की और वे स्वयं इससे परे हैं। अन्यथा हम अपने मन में उनकी कल्पना कर सकते थे। हम ठीक रूप से उन्हें दिव्य चेतना, दिव्य आनंद, दिव्य अस्तित्व कह सकते हैं, परंतु मन नहीं। यद्यपि मन सर्वव्यापी ईश्वर की कल्पना करने में असमर्थ है, फिर भी वह ईश्वर को अनुभव कर सकता है। उनके अस्तित्व को अनुभव करना एवं उनकी थाह को मापना ये दो भिन्न अनुभव हैं। लहर सागर को नहीं माप सकती, परंतु उनमें परस्पर संपर्क का एक बिंदु तो होता है। उसी प्रकार जहां असीम ईश्वर सीमित हो जाते हैं, वहां एक संपर्क बिंदु है, अधिचेतन मन। वही मन ईश्वर को अनुभव कर सकता है। जब हम साधारण मन को इतना विस्तारित करते हैं कि वह अधिचेतन मन में प्रवेश कर जाए, तब हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। हम असीम से ससीम में उतरे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, हम असीम से सीमित में उतरे हुए हैं। अपनी एकाग्रता को बाह्य जगत से हटाकर सत्य के आंतरिक स्रोत पर केंद्रित करना योग है। केवल इसी विधि से हम यह खोज सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी सृष्ट वस्तुओं के बहुविध परिमित रूपों तथा उन विश्वों जिनमें वे वास करते हैं, अपनी चेतना को घनीभूत किया है। उनके द्वारा बनाई गई समस्त रचनाओं में मानवीय शरीर सबसे अधिक जटिल है। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से बनी एकमात्र मूल कोशिका का विभाजन होता है और इस प्रक्रिया के गुणन से शरीर रूपी मंदिर की रचना करने के लिए वह अपने चारों ओर खरबों कोशिकाएं बना लेती है, जिसमें हमारी दिव्य आत्मचेतना वास करती है। आप नहीं जानते कि मात्र 1 ग्राम मांस में कितनी अधिक ऊर्जा संचित है। इसके निर्मुक्त होने से असंख्य इलेक्ट्रॉन आकाश में दूर दूर तक बिखर जाएंगे। और जो शरीर में विद्यमान शक्ति तथा चेतना का विस्तार है, मनुष्य के बोध से परे है। यद्यपि बाह्य रूप से हम मांस से बने हैं, परंतु इसकी स्थूल कोशिकाओं के पीछे विद्युत के प्रवाह और जीवन शक्ति के प्रवाह हैं। और इस सूक्ष्म ऊर्जा के पीछे विचार और प्रत्यक्ष ज्ञान है। विचार अनंत है। संसार के आरंभ से कल्पनातीत संख्या में विचार आकाश में प्रवाहित हुए हैं। कोई भी उनको गिनना प्रारंभ नहीं कर सका, परंतु इसका कुछ अनुमान लगाना संभव है यदि आप यह विचार करें कि अपने जीवन काल में आप कितने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं। करोड़ों। केवल 1 साल में या केवल 1 दिन के अपने सारे विचारों को याद करने का प्रयत्न करें।
अनगिनत बीते युगों से प्रत्येक व्यक्ति के संचित विचारों पर चिंतन करें। ईश्वर इन सब को जानते हैं। मन प्रकृति की सूक्ष्म घटनाओं को नहीं माप सकता। यहां इस मंदिर में प्रवाहित हो रही विद्युत के बल्बों में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अरबों अणु एक साथ नृत्य करते हुए इस प्रकाश को बनाते हैं जिसे आप देखते हैं। ये अति सूक्ष्मदर्शीय कण इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं जितनी गति से कुछ ही पलों में यहां से न्यूयॉर्क अथवा संसार के किसी भी भाग की यात्रा हो जाए। वैज्ञानिक प्रयोग इसे सिद्ध कर रहे हैं। यदि आप यह गणना करने का प्रयत्न करें कि हमारी पृथ्वी में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन घनीभूत हैं, तो आपका मन केवल कुछ दूर तक जाकर रुक जाएगा। खोजी मन को जो कुछ पता है वह अनंत प्रतीत होता है, परंतु एक सीमा के परे विचार इतने अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं कि उन्हें समझना कठिन हो जाता है। उस क्षेत्र से जहां मन प्रवेश नहीं कर सकता, ईश्वर अपने मूलभूत प्रकाश, ब्रह्मांडीय बौद्धिक स्पंदन को जो सीमित जगत की रचना करता है, प्रवाहित कर रहे हैं। ईश्वर की वास्तविक प्रकृति केवल अंतर्ज्ञान द्वारा जानी जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग उचित रूप से करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर मन एवं बुद्धि से परे हैं और उनके वास्तविक स्वरूप को केवल अंतर्ज्ञान की आत्मिक शक्ति द्वारा किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है। ईश्वरीय चेतना को हमें अधिचेतन मन, जो मन और बुद्धि का केंद्र है, के द्वारा अवश्य खोजना चाहिए। व्यक्ति को उनका ईश्वर अनंत स्वरूप आत्मा की अंतर्ज्ञानात्मकता से उत्पन्न अधिचेतना, सुपर कॉन्शियसनेस द्वारा प्रकट हो जाता है। ध्यान में आनंद की अनुभूति उस शाश्वत आनंद की उपस्थिति को प्रकट करती है जो समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। ध्यान में दिखाई देने वाला प्रकाश सूक्ष्म प्रकाश है जिससे साकार रूप में हमारी सृष्टि बनी है। इस प्रकाश का अवलोकन कर लेने पर व्यक्ति समस्त वस्तुओं के साथ एकत्व का अनुभव करने लगता है। एक साधारण मनुष्य संसार में रहता तो है, परंतु वह अपेक्षाकृत अपनी प्रकृति और उद्देश्य के प्रति अचेत रहता है। ऐसे सीमित बोध वाले व्यक्ति का जीवन जानवरों के जीवन से भिन्न नहीं है। यहाँ माउंट वाशिंगटन में एक बकरी थी, वह मेरी आवाज से सदा आकर्षित होती थी। एक दिन जब मैं इस मंदिर में प्रवचन दे रहा था, तो वह बकरी तेजी से चलती हुई अंदर आ गई और ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। निसंदेह वह नहीं जानती थी कि मैं क्या कह रहा था, वह केवल मेरी आवाज सुनना पसंद करती थी। परंतु आप लोग इन सत्संगों में केवल मेरे शब्दों को सुनने नहीं आते, बल्कि उनके पीछे ईश्वरीय उपस्थिति को भी अनुभव करने आते हैं। यदि आप अपनी चेतना को प्रभु की चेतना के साथ एकलय कर लें और आनंद के उस प्रवाह में रहें, तो आप उनके साथ एकाकार होने का अनुभव करेंगे। जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, वह सब अपने अंतर में ईश्वर की चेतना के साथ अंतर संपर्क होने पर ही प्राप्त किया है। इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है और सभी प्राणियों के साथ बंधुत्व का अनुभव करता है, उसका दूसरों के दुखों को बांटने का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जीसस दूसरों के दुख बांटने के लिए स्वयं कष्ट भोगने के लिए इच्छुक रहते थे। हमें भी उन लोगों के लिए जो ठंड और रोग से कांप रहे हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं करना चाहिए। यह दुखद अनुभव उनके लिए दुःस्वप्न है और उनके जो भी दुख हम दूर कर सकते हैं, उन्हें हम ईश्वर से भी हटा रहे हैं। वे सुखी नहीं होते जब उनकी संतान कष्ट में होती है, क्योंकि उनमें वे स्वयं कष्ट भोगते हैं। आप में से अधिकांश इस क्षण सुंदरता और शांति का आनंद उठा रहे हैं, परंतु उनके विषय में सोचिए जो आज लुइसाविले में हैं। हजारों लोग वहां बाढ़ के कारण कष्ट भोग रहे हैं। एक बार बहुत पहले मैं सोचता था कि अमेरिका कितना अद्भुत देश है, उन सब घोर विपत्तियों से मुक्त है जो अनेक देशों में संकट पैदा करती हैं। तब ईश्वर ने मुझे बाढ़ दिखाई जो आजकल आई हुई है। स्पेन में चल रही लड़ाई में हजारों लोगों के मारे जाने से उत्पन्न उनके विचारों के स्पंदन और भाव वायुमंडल में परिवर्तन का कारण बने, जो कि इस बांध और संसार में अन्य घोर विपदाओं का कारण है। युद्ध बुराइयों के स्पंदन को उगलता है,
जो समस्त प्रकृति के संतुलन और सामंजस्य को भंग कर देता है और प्राकृतिक विध्वंस का कारण बनता है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी और मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, यही सारे कष्टों का कारण है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने के भयंकर परिणाम होते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं कोई गलत कार्य करने लगूं तो उसी समय कोई मुझे सचेत कर दे, बजाय इसके कि मुझे इस ओर से बेखबर रहने देकर तब तक गलत कार्य करने दे जब तक कि वर्षों बाद मुझे उस हानि का भान हो जिसे मैंने किया था। समस्त दुख का कारण माया द्वारा रचित अज्ञान है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आतः दुख ईश्वर का काम नहीं है, बल्कि शैतान की माया की शक्ति अर्थात भ्रम का कार्य है। यह शक्ति अज्ञान को उत्पन्न करती है, जो लोगों को उनके कार्यों के परिणाम के प्रति अंधा बना देता है, जो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार उनके लिए कष्ट उत्पन्न करता है। जो स्पेन में युद्ध कर रहे हैं, सरकारी सैन्य बल और उनके विरोधी, दोनों पक्ष यही सोचते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं। बुराई से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि बुरा क्या है, इसे जानने के लिए विवेकशील ज्ञान को विकसित करना और फिर उस बुराई को न करने का प्रण करना। कोई अनुचित कार्य दूसरे अनुचित कार्य से लड़कर सही कार्य नहीं बनाता। मनुष्य का वास्तविक शत्रु अज्ञान है। इसे इस पृथ्वी से अवश्य बाहर निकालना चाहिए। रामराज्य लाने के लिए आज संसार में प्रत्येक आवश्यक वस्तु हमारे पास है। केवल मनुष्य का स्वार्थ इसे असंभव बनाता है। मनुष्य के अदूरदर्शी निजी स्वार्थ ने अनावश्यक अपार दुख को जन्म दिया है। धन, जो जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़ा दे सकता है, उसके बजाय विनाश के लिए उपयोग किया जाता है। संसार की कठिनाइयों का मूल कारण यही स्वार्थ है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह ठीक कर रहा है, परंतु जब वह केवल अपने स्वार्थ को संतुष्ट करना चाहता है तो वह कार्यकारण के कर्म सिद्धांत को गतिमान कर देता है, जो निश्चित रूप से उसके अपने और दूसरों के सुख को नष्ट कर देगा। जितना अधिक मैं मनुष्य के अज्ञान द्वारा संसार की विपदाओं को उत्पन्न होते देखता हूं, उतना ही अधिक मैं अनुभव करता हूं कि यदि हर गली पर सोने की परत भी बिछा दी जाए तो भी चिरस्थायी सुख नहीं मिल सकता। प्रसन्नता दूसरों को खुशी देने में और निजी स्वार्थ को छोड़कर दूसरों को सुख देने में निहित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करे तो सभी प्रसन्न रहेंगे और सभी का भला होगा। जीसस का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं, आप भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के एक संघ का होना आवश्यक है, परंतु ऐसा संघ केवल तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ध्यान करे जो ईश्वर के साथ सीधा संपर्क कराता है। उनके साथ संपर्क ही समाधान है। जब कोई ईश अनुभूति पा लेता है तो वह दूसरों को अपने से अलग नहीं समझता। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं आता, केवल कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि सभी को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक इस पृथ्वी पर दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यहां अमेरिका में भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, दुख अभी भी प्रचुर मात्रा में है। हम में से प्रत्येक का यह उत्तरदायित्व है कि अपने देश और सभी मनुष्यों के लिए शांति और सुख लाएं। व्यक्ति को केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं वरन सभी देशों का, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की रुचि केवल अपने तक और उसके अपने आसपास के लोगों तक ही सीमित रहती है, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त स्वयं को पूरे संसार के साथ अभिन्न समझता है। यह न समझे कि आपकी आध्यात्मिकृत चेतना का योगदान कम है। आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईश्वर को जानने के लिए आपको उन जैसा बनना होगा। अनेक पाप करने पर भी, उन्हें भुला देने पर भी और यहाँ तक कि उनके प्रति अधिक उदासीनता रखने पर भी वे हमें स्नेहपूर्वक जीवन देते हैं और इस संसार में जीवन को सहारा देने के लिए सब कुछ देते हैं। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, उनके प्रति उपेक्षा सबसे बड़ा पाप है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह की और वीडियोस ला सकें। ईश्वर को पाने के लिए जो लोग अपना सब कुछ त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं, वे उन्हें नहीं जानेंगे। जो कोई भी ईश्वर को जानना चाहता है, उसे उनके लिए अन्य सब कुछ त्यागने में सक्षम होना आवश्यक है। जीसस गत्समनी नामक स्थान में अपने शिष्यों को इस सत्य को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे प्रभु का ध्यान करने और अपने साथ प्रार्थना करने को कहा। परंतु जब वे निद्रा में चले गए, तो उन्होंने उदास होकर कहा, वास्तव में आत्मा इच्छुक है, परंतु शरीर कमजोर है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य एक कठपुतली की तरह है। उसकी आदतों, भावनाओं, मनोवेगों और इंद्रियों की डोरियां उसे अपने आदेशों पर नचाती हैं। वे उसकी आत्मा को बांध देती हैं। प्रभु को जानने के लिए जो अपने को उन बंधनों से मुक्त कराने के लिए अनिच्छुक है या असमर्थ है, वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं अपने को इन आसक्तियों से अलग पाता हूं। मैं कभी भोजन करता हूं और कभी नहीं भी करता। मैं कभी सो लेता हूं और कभी नहीं भी सोता। मैंने सभी भौतिक आवश्यकताओं को त्याग दिया है, अपने को यह सिद्ध करने के लिए कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर न खाते हैं न सोते हैं, वे इंद्रियों और आदतों से बंधे हुए नहीं हैं। इसी कारण से वे भगवान हैं और हम उनके प्रतिबिंब में बने हैं। हमें भी उन्हें जानने के लिए प्रत्येक वस्तु त्यागने में सक्षम होना चाहिए। तुम ईश्वर के साम्राज्य को खोजो और अन्य सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। ईश्वर को पाने के लिए सभी परीक्षणों से गुजरने पर अंत में उन्होंने वह सब कुछ मुझे दिया है जिसकी इस संसार में मुझे आवश्यकता थी या जो मैं चाहता था, और मैंने वह सब कुछ उन्हें वापस दे दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे उससे भी अति महान उपहार प्रदान कर दिया है, दिन और रात दिव्य आनंद। उस आनंद में जो भी इच्छाएं मेरे हृदय में उठती हैं, तृप्त हो जाती हैं। ध्यान अज्ञान के कोहरे को हटा देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ऋषि व्यास जी द्वारा अभिलिखित भगवद गीता में भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि यदि आपका स्वाभाविक ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका हुआ है, तो आप भ्रमित हैं और जीवन में ठोकरें खाते रहते हैं। तामसिक अज्ञान जनित कर्म वह है जो माया के अधीन होकर किया जाता है, जैसे योग्यता को आंके बिना और परिणामों को विचारे बिना ऐसा काम जो स्वयं के स्वास्थ्य, धन और मान की हानि के साथ साथ दूसरों का अनिष्ट करे। जब ध्यान करने से अज्ञान का कोहरा हट जाएगा, तब आप सही मार्ग देख पाएंगे। तब आपको कोई और कठिनाई नहीं होगी, आप शाश्वत संतुष्टि को पा लेंगे। वास्तव में इस पृथ्वी पर ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला और कुछ है ही नहीं। यथा समय में जो भक्त योग ध्यान में निपुण हो गया है, वह अनायास ही अपने हृदय में इस सत्य की अनुभूति कर लेता है। मेरे लिए ये सब सत्य वास्तविक हैं। सत्य ही वास्तविकता है। आत्म साक्षात्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पुस्तकों से सीखा जा सके, यह केवल व्यक्तिगत अनुभव से आता है। प्रत्येक धर्म को न केवल धर्म सिद्धांतों का कोरा ज्ञान बल्कि सत्य की प्राप्ति और ईश्वर की अनुभूति अपने अनुयायियों को देनी चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने जो अनुभूति प्राप्त की, हमें भी उसका अनुभव अवश्य करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने व्यक्तित्व की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि वह अनुभव करने को कहा जिसे ईश्वर के साथ एक होकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया। यह केवल ध्यान और ईश्वर के नियमों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। जीसस की पूजा करना क्योंकि वे जीसस हैं, पर्याप्त नहीं है। उनके सिखाए शाश्वत आदर्शों को ग्रहण करें और उन जैसा बनने का प्रयास करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर इस विशेष देह में अपने कुछ सबक सीख कर आगे बढ़ने हेतु केवल कुछ समय के लिए आए हैं। अभी हम किस ओर बढ़ रहे हैं? सोचें, ईश्वर की सृष्टि के स्वप्न उपन्यास में अब तक कितने पृष्ठ पलटे जा चुके हैं। जब मैं सॉल्ट लेक शहर में गया तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि में एक विशाल सागर देखा और उसके किनारे मेमथा सैर करते हुए देखे। बाद में मुझे पता चला कि कुछ समय पहले वहां एक पुरातन मेमथ का अस्थिपिंजर मिला था।
मानव के रूप में हमारे पास ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रत्येक आदत और सीमा को हटा सकते हैं और अपनी चेतना को संपूर्ण सृष्टि में विस्तृत कर सकते हैं, और न केवल सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि तारों से परे भी जा सकते हैं। हमारा स्वाभाविक विस्तार इससे भी कहीं अधिक बड़े स्थान को घेरता है। इतनी अद्भुत संभावना हमारे अंदर विद्यमान है। हम असीम हैं। मैं उस असीम क्षेत्र में रहता हूं और केवल कभी कभी अपने शरीर के प्रति सचेत होता हूं। अभी आप सीमित हैं, परंतु जब आप नित्य गहन दैनिक ध्यान द्वारा अपनी चेतना को ससीम से असीम तक स्थानांतरण करने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप मुक्त हो जाएंगे। आपको इस शरीर में बंदी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपको उस दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार आचरण करना चाहिए। अपने हृदय में ईश्वर को प्रथम स्थान दें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जहां भी आपका मन है, वहीं आप अपना समय बिताएंगे। यदि ईश्वर ने आपको खेलने या पढ़ने या कार्य करने की शक्ति न दी होती तो क्या होता? आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए ईश्वर का स्थान आपके जीवन में सर्वप्रथम होना चाहिए। ईश्वर जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है, अतः वहां उनको प्रथम स्थान दें। केवल प्रेम ही ईश्वर को पकड़ने का एकमात्र रास्ता है। ईश्वर पर ध्यान लगाएं और गहन प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी चेतना के पीछे विद्यमान शक्ति हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं। मुझे दर्शन दें। उनका ध्यान करने के लिए जब आप नींद को त्याग देते हैं, जब आप स्वार्थ को छोड़ देते हैं और स्वयं ईश्वर को अपने बंधुओं में कष्ट भोगते देखकर रोते हैं, तो वे आपके पास आ जाते हैं। जब आप वास्तव में उनके लिए त्याग करते हैं, तो वे आपके प्रेम जाल में फंस जाते हैं। अन्य कुछ उन्हें बांध नहीं सकता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ज्ञान प्रेम के लिए रास्ता बनाता है। आप उसे प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप जानते ही नहीं। इसलिए ईश्वर से प्रेम करने से पहले उनका ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान क्रिया योग के अभ्यास से आता है, वह प्रविधि जो लाहिड़ी महाशय जी ने दी थी। जब आप ईश्वर को जान जाएंगे, तब आप उनसे प्रेम करेंगे, और जब आप उनसे प्रेम करेंगे, तब आप स्वयं को उन्हें समर्पित कर देंगे। जब तक आपकी ईश्वरीय भक्ति और ईश्वरीय बोध पूरे नहीं हो जाते, विश्राम से न बैठें, ध्यान करने के समय नींद में न चले जाएं। ईश्वर की अपेक्षा अन्य किसी वस्तु को प्राथमिकता कभी न दें। उनका प्रेम ही महानतम प्रेम है। जब तक आप दूसरी वस्तुओं को प्रथम स्थान देते रहेंगे, वे प्रतीक्षा करते रहेंगे। परंतु आपका विलंब बहुत लंबा हो सकता है और आपके कष्ट और अधिक बढ़ सकते हैं। टालिए मत। अपनी अंतरात्मा की सच्चाई में विश्वस्त हो जाएं कि आपने उनसे संपर्क करने का पूरा प्रयास कर लिया है। विश्राम मत करें, तक प्रयास न छोड़े जब तक कि आप उन्हें अपनी आंखों से देख न लें, हृदय में उन्हें अनुभव न कर लें। जन्म, खेलकूद, विवाह, संतान, वृद्धावस्था और फिर जीवन समाप्त हो जाता है। यह जीवन नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि जीवन इससे कहीं अधिक गहनतर है और उससे अधिक अद्भुत है। जब आप ईश्वर को जान लेते हैं, तब कोई दुख नहीं रह जाता। जिनसे आपने प्रेम किया और वे मृत्यु में समा गए, वे सब शाश्वत जीवन में फिर से आपके साथ होंगे। आप नहीं जानते कि किसको आप अपना समझें, क्योंकि वहां प्रत्येक आपका अपना है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर की सुंदरता अपार है। पुष्पों की मनोहरता का आनंद लेना ठीक है, परंतु उससे कहीं अधिक अच्छा है उनकी सुंदरता और पवित्रता के पीछे ईश्वर के चेहरे को देखना। संगीत की मात्र उससे मिलने वाले आनंद में अपने आप में बह जाने की तुलना उसमें विद्यमान ईश्वर की रचनात्मक वाणी को सुनने से नहीं की जा सकती। यद्यपि ईश्वर सृष्टि के सीमित सौंदर्य में अंतर्निहित हैं, फिर भी भौतिक स्वरूप और सीमितता से परे शाश्वत आत्मा की अनुभूति करना ही ज्ञान है। आप जानते हैं कि मैं यहाँ माउंट वाशिंगटन और एंसिनेटास आश्रमों के अपने बगीचों के प्रति कितना स्नेही हूँ। मैं उनकी सुंदरता से कभी नहीं ऊबता हूँ।
लेकिन हाल ही में ईश्वर ने मुझे जागृत करने वाला एक अनुभव कराया। मैंने अंतर में देखा कि लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। उनमें से एक ने किसी कार्य का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं, परमहंस जी ने सिखाया है कि हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने अचानक अनुभव किया कि यही वह मानस दर्शन है जिसे आने वाले समय में फलीभूत होना है, जब मैं इस शरीर में यहां नहीं रहूंगा। एक क्षण के लिए मैं हिल गया और फिर मैं अपनी सामान्य चेतना में वापस आ गया। इस संसार में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति रखने का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर के ब्रह्मांडीय नाटक में अनेक वस्तुएं आती और जाती हैं। मैं विमान क्षेत्रों को नष्ट होते और समुद्र को शवों से भरे तथा आने वाले समय में बहुत से दूसरे होने वाले कार्यों को देखता हूं। मैं अपने हृदय में संसार को अपने बिना देखता हूं। अंततः यह स्वतंत्रता ईश्वर प्रत्येक आत्मा को देते हैं। एक महान संत ने कहा है, मुझे चिंता नहीं मैं कहीं भी रहूं, लेकिन हे प्रभु, मेरे ध्यान से विस्मृत होकर मुझे दंड मत देना। इससे बड़ा और कोई दंड नहीं है। जीसस ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपंग जीवन में प्रवेश करो। ईश्वर संपर्क से कष्टों कष्टों को दूर किया जा सकता है। कष्टों के दुःस्वप्न से जागे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि स्वप्न में आप देख सकते हैं कि किसी दुश्मन के द्वारा पीछा करने पर आप किसी एक गली में भाग रहे हैं। अचानक आपको गोली लग जाती है और आप सोचते हैं, ओ अति भयानक, मैं मर रहा हूं, मुझे इस संसार को छोड़ते हुए दुख हो रहा है। तब आप अपने को मृत देखते हैं। अंत्येष्टि प्रबंधक आपके शरीर का संस्कार कर देता है और आपके मित्र अस्थि प्रवाह संस्कार के समय दुख व्यक्त करने आते हैं। परंतु अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप देखते हैं कि यह तो केवल एक स्वप्न था। आप जीवित हैं। ऐसा ही मृत्यु के समय होता है। ईश्वर ने मुझे एक मानस दर्शन दिखाया कि जो स्पेन में लड़ाई में मर रहे हैं, वे केवल मृत्यु का एक भयानक स्वप्न देख रहे थे। जैसे ही उनकी चेतना शरीर से अलग होती है, वे एक दुःस्वप्न की तरह जाग जाते हैं और उससे मुक्त होने पर प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन के सभी अनुभव एक स्वप्न के अंश हैं। मानव ने स्वयं ही युद्ध के दुःस्वप्न की रचना की है, परंतु इससे पीड़ितों को उनके शरीर से बाहर निकाल दिए जाने के पश्चात अनुभव होता है कि यह तो केवल एक भयानक स्वप्न था जिससे वे जाग गए हैं। वे जानते हैं कि वे मरे नहीं हैं। यह एक अति अलौकिक सत्य है। यदि आप जानते हैं कि आप एक स्वप्न देख रहे हैं, तो आप स्वप्न में बुरे अनुभवों से पीड़ित नहीं होंगे। परंतु यदि आप स्वप्न से अभिन्न हैं और उसमें कोई आपका सिर फोड़ देता है और जान से मार देता है, तो वह स्वप्न मृत्यु आपको सत्य और भयानक अनुभव लगेगी जब तक कि आप नींद से जाग न जाए और समझ न जाए कि यह वास्तव में नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी ऐसा ही होता है। एक बार आप इस शरीर से बाहर आ जाए, आप अनुभव करेंगे कि आप मृत नहीं हैं, अपितु आप एक दुःस्वप्न से मुक्त हो गए हैं। अतः मृत्यु अंत नहीं है। यह भौतिक स्वप्न देह में बंदी चेतना की मुक्ति है। वह मुक्ति महान स्वतंत्रता के भाव को जन्म देती है। हमें मृत्यु को कदापि मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी चेतना को ध्यान और ईश्वर संपर्क द्वारा इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि मृत्यु जब अपने समय पर आए तो हम इसे एक स्वप्न के रूप में देखने के लिए सक्षम हो जाए, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं जब चाहूं जीवन और मृत्यु के स्वप्न स्वरूप को देख सकता हूं। इसलिए मैं इस शरीर को ही कम महत्व देता हूं। ईश्वर के साथ एक होकर जीवन को एक स्वप्न जाने। परमहंस योगानंद कहते हैं कि परमात्मा की चेतना में रहें, ईश्वर के साथ उस एकत्व में जिसमें आप जानते हैं कि जीवन एक स्वप्न है। जब आप प्रयास करते हैं तो कार्य करना बहुत सरल हो जाता है। जब दुख आता है तो शरीर के साथ अभिन्नता से अपनी चेतना को हटाना कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान बने और अब जब तक आपके पास स्वास्थ्य एवं बल है, प्रयास करें। सांसारिक इच्छाएं ईश्वर को पाने की इच्छा को हर लेती हैं। लगभग प्रतिदिन कोई न कोई मुझसे कहता है कि मुझे यह अथवा वह वस्तु चाहिए।
यह कितना बेतुका लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हजारों लोगों के पास वह वस्तु नहीं है जिसके लिए मुझसे कहते हैं मुझे चाहिए। यदि उन्हें उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो मुझे वह क्यों चाहिए? आपकी एकमात्र वास्तविक आवश्यकता है ईश्वर, इसके अतिरिक्त और कोई आवश्यकता नहीं। संपत्ति, संगीत, पुस्तकें, भोजन अथवा इंद्रिय सुखदायक वस्तुओं के प्रति आसक्त न हो। केवल ईश्वर में ही आपका शाश्वत जीवन है। इस महान सत्य के प्रति जागरूक बने, अन्यथा आपके जीवन के पहले से ही तय अनेक कार्य आपको घेर लेंगे और आप उन्हीं बंधनों में बंधे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप ईश्वर के साथ एक हो गए हैं तो आपको दोबारा इस स्वप्नद्रा पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर ईश्वर की उनके ही बच्चों में सेवा करने के लिए आने एवं जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि आप ईश्वर के आनंद में रहें तो आप नहीं जान पाएंगे कि मृत्यु क्या है। जब आप यांत्रिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। अपनी प्रार्थना में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर सुन रहे हैं। यदि आप ईश्वर के आनंद में रहें तो आप नहीं जान पाएंगे कि मृत्यु क्या है। जब आप यांत्रिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। अपनी प्रार्थना में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर सुन रहे हैं। यदि आप इस प्रकार उत्साह और प्रेम के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वे किसी भी समय आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें।